अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अरसलान कनेक्टेड पाकिस्तान से और एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूं। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो ना सिर्फ फाइवर के एक्सपर्ट हैं बल्कि फ्रीलांसिंग के भी एक्सपर्ट हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 12 करोड़ रुपए कमाए हैं फ्रीलांसिंग से। तो आज उनसे जानते हैं कि अगर उन्होंने 12 करोड़ रुपए कमा लिए हैं तो बाकी तमाम फ्रीलांसर्स कैसे कमा सकते हैं। जाजी, थैंक यू सो मच। एतजाज़ नाम है उनका, मैं उनको जाजी बुलाता हूँ प्यार से। जाजी, मुझे ये बताएं कि जो हमारी फ्रीलांस इंडस्ट्री है, आपको भी पता है कि लास्ट कॉन्फ्रेंस में हमने जो क्राइटेरिया रखा था उसके ऊपर बहुत कम लोगों ने अप्लाई किए और बड़े कम लोग मीट किए। हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, हम क्यों नहीं एक्सेलरेट कर पा रहे, और हमारी जो इनकम रेशो है फ्रीलांसर्स की वो $1000 $2000 से ज़्यादा क्यों नहीं हो पा रही? थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी इनटू दिस जो भी है आपकी सीरीज। अच्छा, जो भी नहीं है, कनेक्टेड बाइट्स है। हाँ, कनेक्टेड बाइट्स। थैंक यू सो मच फॉर क्या इनवाइटिंग मी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू कनेक्टेड बाइट्स सीरीज। और शाजी, आपका जो क्वेश्चन है कि ये फ्रीलांसर्स जो हैं ये 25 या $20K ईयर क्यों नहीं कमा सकते। बेसिकली लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है कि हमने क्राइटेरिया सेट किया था $100K का। एंड बीइंग टॉप रेटेड सेलर, हमारी एजम्पशंस, जो हमारी सोच थी कि ये बड़े इजीली हमें एप्लीकेशंस आएंगी और हम पाकिस्तान के जो क्रीम लेवल टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनको स्टेज देंगे। फिर जब हालात देखे और जो लोगों ने हशर किया हमारा कि 100K कोई कैसे कमा सकता है, हैरान परेशान हो रहे थे कि 100K कोई कैसे कमा सकता है। बेसिकली शाहजी, इसमें गलती उन फ्रीलांसर्स की नहीं है। वो खुए मेंढक जो है, खुए के मेंढक बन गए और वो जिस जगह से शुरू हुए थे वो उस कंफर्ट जोन में चले गए। भाई $1000 आ रहा है, बस ठीक है, चल रहा है। लेकिन ये $1000 कब तक आएगा? देखिए शाहजी, इनिशियली आप तो मेरे उस्ताद हैं, मेरे से बहुत पहले से इंडस्ट्री में है। 2010 में ये ग्रोइंग चाइल्ड था, ठीक है, ये फ्रीलांसिंग जो था उस वक्त बहुत ही अपॉर्चुनिटीज थी, बंदा इजीली ग्रो कर सकता था। फिर 2015-16 का दौर आया, उसमें ये इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गया। अब ये सेचुरेशन पे पहुंच गया। अब इवन टॉप रेटेड सेलर मेरे जैसे बंदे, उनको फेयर लग जाता है कि यार काम नहीं है, ठीक है। तो जी, आपको नहीं लगता कि ये जो सेचुरेशन जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि फ्रीलांस मार्केट सेचुरेट हो गई है, ये इस वजह से हुई है कि सारे लोग एक ही किस्म की सर्विसेज देना शुरू हो गए हैं? नहीं सर, इसकी एक वजह तो ये भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन दूसरी वजह ये है कि जो बंदा भी कोर्स लॉन्च करता है, अगर मैं तो एडोब फोटोशॉप का कोर्स करवा रहा हूँ या मैं एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स करवा रहा हूँ या प्रीमियर का कोर्स करवा रहा हूँ, मुझे एक कॉल टू एक्शन देना होता है। और वो कॉल टू एक्शन हमारी सोच कहाँ तक है, वो फाइवर तक है या अपवर्क तक है। और मोस्ट प्रोबेबली हम बच्चे को फाइवर की तरफ रीडायरेक्ट कर देते हैं और इसी वजह से सेचुरेशन ज़्यादा हो जाती है, बच्चे उधर जाते हैं। जैसे देखें, अभी मेरे साथ आसिफ बैठे हुए थे यहाँ पे, हम उनसे बात कर रहे थे फ्लटर डेवलपमेंट के हवाले से। अब फ्लटर डेवलपमेंट की पूरी दुनिया में डिमांड भी है, लेकिन उसके जो डेवलपर्स हैं वो बहुत कम हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर या ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या वेबसाइट डेवलपर्स हैं या वीडियो एडिटर्स हैं, ठीक है। फ्लटर डेवलपर नहीं है, हाई टिकट स्किल्स वाले नहीं है, डेटा साइंस के एनालिस्ट नहीं है या मशीन लर्निंग वाले नहीं है, एआई वाले नहीं है। तो सैचुरेशन सिर्फ एक ही सेगमेंट के अंदर नहीं नजर आ रही। सैचुरेशन एक सेगमेंट की तरफ नजर आ रही है, वो इसलिए कि वो इजी है। जो चीज़ इजी है, हमारे जो कोर सेलर्स हैं या जो हमारी ये जो इंस्टीट्यूट्स चल रही हैं, ये इसी पे चल रही हैं। जो बंदा डेवलपर है और हाई टिकट डेवलपर है तो वो इतना फ्री ही नहीं है कि वो कोर्स करवाए। आसिफ ताज, मैं इसको एक एक्सेप्शन कहूँगा कि वो बच्चा इतना टाइम निकाल के लोगों को सिखाता है, तो तभी मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन अगर आप देख लें, डेटा साइंस वाला कहीं भी कोर्स सेल नहीं कर रहा होगा, एआई वाला कहीं भी कोर्स सेल नहीं कर रहा होगा, तो उसी वजह से ये जो गैप बन रहा है उस वजह से बन रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली जो होते हैं। इसको एक्सेलरेट कैसे करें? मतलब अभी 3 मिलियन के करीब फ्रीलांसर्स हैं हमारे, ठीक है, और सेम जगह पे सेम स्टेप पे सारे खड़े हो गए हैं और जगह अब नहीं बन रही। तो ये स्टेप 1 वाले स्टेप 2 पे कैसे जाएं और स्टेप 3 पे कैसे जाएं और सो ऑन? सर, ये हम नहीं करेंगे, ये खुद करेंगे। अच्छा, क्योंकि वो जब कैसे करेंगे? वो उनको फोर्स किया जाएगा ना, एक प्लेटफॉर्म पे उनको कंपटीशन, जब बंदे का पेट भूखा हो रहा हो, एक टाइम आएगा वो कहेगा कि यार नहीं, इस डोमेन से निकल के मुझे कुछ और करना है। बेसिकली अब वो टाइम आ गया है, लोग फाइवर से पे रिलाई करना या अपवर्क पे रिलाई करना छोड़ रहे हैं। हाँ, वो कोर सेलर्स वाले जो करवा रहे हैं, फाइवर पे लोगों को लेके आ रहे हैं, अपवर्क पे लोगों को लेके आ रहे हैं, वो एक क्वीरी से हमें मिलती है, सर आर्डर्स नहीं आ रहे। कहाँ से आर्डर्स आएंगे जब तुम्हारे कंपटीशन में 1800 टॉप रेटेड सेलर बैठा हुआ? तो
मार्केट प्लेस उनको फुलफिल करे कि आप लोगों को, और जो टॉप रेटेड बैठा हुआ तो उसका अपना कंपटीशन इतना बढ़ गया कि वो भी तंग आ गया कि यार नहीं अभी मुझे। न्यूबीज के लिए फाइवर के ऊपर कोई स्कोप है? हाँ, अगर हाई टिकट स्किल्स के साथ आते हैं बिल्कुल है। प्रैक्टिकल मैं देखे, अभी मेरा कल कोर्स खत्म हुआ, मैंने कल कंक्लूजन वीडियो डाली है, लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ये जी सारा कुछ? जी जी ठीक है। मैं फाइवर का पढ़ा रहा हूँ। मैं टेक कोर, बेसिकली टेक कोर में मैं मुख्तलिफ स्किल्स सिखाऊंगा, ना कि जो आम स्किल्स हैं, मैं हाई टिकट स्किल्स की तरफ जाऊँगा। जाजी के चैनल का नाम है टेक कोर, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। वो प्रीमियम कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा, जो ये अपनी लाइफ में डेली एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको वहाँ पे इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। जी। अच्छा, अभी हमने वेबफ्लो का कोर्स करवाया, हम एडालो का कोर्स, नो कोड सोल्यूशन, अभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा एडालो का, तो एडालो का हम करवा रहे हैं। उसके बाद हम करवा रहे हैं विक्स। विक्स आम है, लाइक वर्डप्रेस है, सैचुरेटेड है, लेकिन शॉपिफाई का हम करवाएंगे, और शॉपिफाई का फिर हम डेवलपमेंट कर भी करवाएंगे, सिर्फ बिल्डर नहीं करवा रहे। ठीक है। अच्छा, ये जो आजकल सबसे बड़ा एक इशू चल रहा है फाइवर का, ख़ास तौर पे हम जिक्र करेंगे क्योंकि आप फाइवर के ऊपर काम करते हैं, ये जो गिग डी रैंकिंग के इश्यूज चल रहे हैं, और आपको याद होगा कि हमने कोई 2 साल पहले बात की थी, मैंने स्टेटस डाला था कि जी जो भी बंदा फाइवर गिग प्रमोशन फीचर यूज़ कर रहा है उसका गिग 100% डी रैंक होगा, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने सीरियस नहीं लिया था, तो वो फेस करें। इसका कोई सोल्यूशन है अभी तक कोई आइडेंटिफाई हुआ है कि गिग को री रैंक कैसे किया जाए, VVRO से हट के? ऑब्वियसली गिग को री रैंक करने के लिए शाहजी, मैंने अभी एक रिसेंटली चैट जीपीटी के हवाले से मैं आज ही वीडियो बना रहा था, तो उसमें मैं बता रहा था कि आप लोगों ने लेने हैं बैक लिंक्स, और बैक लिंक्स देखें। मेरे पास, मुझे तो हैरत उस वक्त होती है कि जब मुझे एसईओ वाले लड़के आके या गेस्ट पोस्टिंग वाले लड़के आके कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं पड़ रहे, हमारी गिग डी रैंक हो गई है, प्रमोशन ऑफ हो गई। मुझे उन पे हैरत होती है कि भाई इनको मैं लगाऊं ना चपेड़े, तुम जाओ बाहर प्रमोशन करो अपनी गिग की। कोरा हमारे पास पड़ा हुआ है, चैट जीपीटी में जाओ, उधर जो आपकी नीश है, लेट्स से मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, लिखो उधर प्रीमियर प्रो के हवाले से जितने क्वेश्चन है सारों को खोलो, चैट जीपीटी में वो क्वेश्चन डालो, वो आंसर देगा, उसके आखिर में अपना लिंक लगा दो। दूसरा काम ये करो कि आप ब्लॉग्स को एनालाइज करो, मुख्तलिफ ब्लॉग्स को गूगल करें, देखें कितने ब्लॉग्स हैं, जैसे कि 10 बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, या 10 बेस्ट वीडियो एडिटर इन द वर्ल्ड, या इन पाकिस्तान, या फॉर प्रीमियर प्रो, तो वो लिखें, उनको जाएं, उन ब्लॉग्स पे जाएं, उनको कांटेक्ट करें, उनके लिए गेस्ट पोस्ट लिखें, वो भी चैट जीपीटी आपके लिए लिख देगा, ठीक है, और उनको दें, कहें कि हमारा लिंक डालें। जब आपको बाहर से ट्रैफिक आएगी, अल्टीमेटली आपकी गिग ऊपर आ जाएगी। अभी रिसेंटली मैंने अपनी मेरे दोस्त की एक प्रोफाइल है, उस पर मैंने ये सारी टेक्निक अप्लाई किया, एंड बिलीव यू मी, उसकी गिग कहीं भी पे नहीं थी, तो 1 महीने में वो दूसरे पेज पे आ गई है। तो अब दूसरे पेज पे आने का मकसद ये, उसका देखे ना, सेंस पकड़े, फाइवर को भी ट्रैफिक चाहिए ना, फाइवर को भी बाहर से बाहर चाहिए। जब आप अपनी गिग पे लोग लेके आ रहे हैं, वो परचेजिंग कहीं और से भी कर रहे हैं, तो आपको क्रेडिट मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, प्रोमोटेड गिग को ऑन करने की, आपने फाइवर की तरफ जाना है। जब प्रोमोटेड गिग ऑफ हो जाती है ना, गिग गायब हो जाती है, तो आपने जाना है फाइवर सपोर्ट के पास, फाइवर सपोर्ट को कहना है कि मुझे बता दें कि मेरी गिग किस पेज पे पड़ी हुई है, तो वो जब स्क्रीनशॉट लेना है, यस, वो कहेंगे यार पड़ी हुई है, आपने कहना नहीं, इंसिस्ट करना है कि मुझे दिखाएं, स्क्रीनशॉट दिखाएं, तो स्क्रीनशॉट दिखाने से यह होगा कि आपकी गिग सामने आ वापस री रैंक हो जाती है। हाँ, जहाँ पे प्लेसमेंट होती है उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। दादी, आखिर में जो नए फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज, और जो करंट फ्रीलांसर्स हैं जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के मॉडल को अडॉप्ट नहीं कर रहे, और मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में भी बोला था कि मुझे ये डर है कि इसमें से 60% फ्रीलांसर्स जो हैं वो अगले 2-3 साल में डेड हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे। इट्स अ सिंपल ट्रुथ, ठीक है। तो जो करंट फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें, और जो न्यूबीज़ हैं जो आना चाह रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? शाह जी, हम इस प्रोफाइल को अना का मसला बना के बैठे हुए हैं, हम नहीं हटना चाहते एक स्टेप पीछे। मैं कहता हूँ 2 स्टेप पीछे लो, इसलिए ना लो कि यार तुम पीछे चले जाओ, गिर जाओ जाके, नहीं, अपने आप को पोजीशन करो, आगे जंप लगाओ, ठीक है। तो हमारी मसला यही है कि हमने प्रोफाइल के साथ स्ट्रिक्ट, हम बस यार ये चली गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले भी ज़िंदगी थी, इसके बाद भी ज़िंदगी होगी। रिज़्क़ तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है ना। ये लोग इस चीज़ पे नहीं समझ रहे, वो उसके साथ स्टिक रहते, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। जब ऑर्डर नहीं है, तुम न्यू स्किल क्यों नहीं सीखते? सीखो ना, किसने रोका तुम्हें? नहीं, वो सारा दिन टेंशन लेके बैठा रहता है कि यार ऑर्डर नहीं आ रहा। उस वक्त तुम नई स्किल सीखो, न्यू प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करो, कहीं जाके तुम कोल्ड ईमेल पिच करो लिंक्डइन पे,
क्यों नहीं करते? तो ये जो हमारी एक बड़ी खूबसूरत सी कम्युनिटी बिल्ड हुई है अपने जोर बाजू के ऊपर ही बिल्ड हुई है, और अब 3 मिलियन के करीब फ्रीलांसर्स हैं, $2 बिलियन के करीब हमारी रेमिटेंस आती है, IT एक्सपोर्ट्स हैं। आप सरकार का क्या रोल देखते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल देखते हैं कि वो कैसे इस $2 बिलियन को $10 बिलियन पे ले जा सकती है, और आप लोगों को सरकार से क्या चाहिए? सर ये मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा यार हमें अगर ये इलॉन मस्क जो अपनी सैटेलाइट जो है उनकी एक्स क्या नाम है उसका, स्पेस लिंक, वो दे देना तो हमारा मसला हल हो जाएगा। वी फ्रीलांसर्स वांट टू एक्सप्लोर आवर ओन पाकिस्तान, वी हैव द मनी बट वी डोंट हैव द टाइम और रिसोर्स नहीं है हमारे पास। वो कहता है जाजी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो वो कहता है जाजी तुम्हारा जो एक डीसी है ना उससे 500 इलॉन मस्क बनते हैं, ये कैसे इधर अलाउ करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं उसके साथ बहस कर रहा था, नहीं ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये वो, पता नहीं 4 साल हो गए हैं शायद जी, वो चीज़ नहीं हुई। इमेजिन कि हमें पूरा इंटरनेट ही नहीं मिल रहा, हमसे सर्विस प्रोवाइडर्स भाग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत हुई पड़ी हुई है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जीरो सपोर्ट है। लास्ट टाइम जब मुझे कहा गया कि आप रजिस्टर करो, मैंने नहीं किया, ठीक है, एंड आई वाज राइट। अब लोगों को FBR के नोटिस जा रहे हैं, भाई तुम अपनी ओ भाई मैं डॉलर लेके आ रहा हूँ, मुल्क की इकॉनमी को बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे ही पकड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जाऊंगा जो आजकल चल रहा है। अगले दिन मैंने ग्रुप में भी लोगों मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स जो हैं वो बाहर से पैसे लगा ही नहीं रहे, आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली वो लॉन्डर कर देते हैं मनी, डॉलर बाहर के बाहर चले जाते हैं। से मुराद ये है कि वो भेज देते हैं डॉलर्स, हाँ भेज देते हैं, वो बाहर के बाहर ही डॉलर चले जाते हैं। अब और ये लीगल लॉन्ड्रिंग है, हाँ किसी को पता भी नहीं चल रहा, लीगल लॉन्ड्रिंग है, और ये चीज सबसे लेकिन इससे अल्टीमेटली मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, बेड़ा गर्क हो गया सर, ठीक है, बेड़ा गर्क हो गया। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है, अगर तो रिकग्निशन भी नहीं मिल रही ना, रिकग्निशन भी प्राइवेट इदारे दे रहे हैं, कनेक्टेड पाकिस्तान दे रहा है और ऐसे कोई इदारे भी है, बहुत सारे इस तरह के इदारे हैं, रिकग्निशन नहीं मिल रही, हमें रिकग्निशन देनी चाहिए। बंदे को कहना चाह रहे हैं कि जी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंटरनेट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे जो टैक्सेस के मामलात हैं उनका कोई सिंपल सा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होना चाहिए, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो हम ना सिर्फ बाहर से डॉलर्स लेके आएंगे जो हमारे अकाउंट से बाहर में पड़े हुए हैं, और मुल्क की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच आजी, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।